वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ई प्लस जोन में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर बने लिंक पर क्लिक करके आज ही देखें। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बारिश के दिनों में चींटियों के पंख कैसे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बरसात के दिनों में चींटियों के पंख कैसे आ जाते हैं? अगर आपको पता है तो हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। घर में पड़ी खाने पीने की चीज़ों के पास से निकली चींटियों की लंबी कतार हमारा ध्यान खींच ही लेती हैं। खाने की चीज़ों को इनसे बचाने के लिए हमने कई तरीके भी आजमाए हैं। कई बार इनकी कतार बिगाड़ी है और इनके द्वारा काटे जाने पर तिलमिलाए भी हैं। आज हम इस छोटे से कीट के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। चींटियां कीट समूह हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। इसमें ततैया और मधुमक्खियां भी शामिल हैं। पृथ्वी पर चींटियों का अस्तित्व लगभग 130 मिलियन वर्षों से है। पृथ्वी पर चींटियों की 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं। चींटियां आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। पृथ्वी पर हर इंसान के पीछे लगभग 1 मिलियन चींटियां हैं। यदि दुनिया के सभी मनुष्यों का द्रव्यमान और दुनिया के सभी चींटियों का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो वह समान होगा। चींटियां दिखने में अवश्य छोटी सी हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे अपने शरीर के वजन का 50 गुना भार लेकर चल सकती हैं। चींटियों का औसत जीवन काल 28 वर्ष होता है। रानी चींटियां 3 दशक तक जीवित रह सकती हैं। यह पृथ्वी पर किसी भी कीट का सबसे लंबा जीवन काल होता है। चींटियों की दृष्टि क्षमता मात्र 1-2 फीट तक ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां आसपास देखने के लिए अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। अपने सिर पर लगे एंटीना से ये चीज़ों को महसूस कर खोज लेती हैं और खतरों को भांप लेती हैं। इनकी आंखों में कई छोटे लेंस लगे होते हैं, जिनके कारण ये एक साथ हर दिशा में देखने में सक्षम होती है। वैसे कई चींटियां ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह से अंधी होती हैं। चींटियों के कान नहीं होते हैं, वे वाइब्रेशन के माध्यम से सुनती हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं होते हैं। उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। फेफड़े नहीं होने के कारण चींटियां पूरे दिन पानी के भीतर रह सकती हैं। चींटियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में वे अपने लिए भोजन एकत्रित करती हैं और दूसरे पेट में अन्यों के लिए। आधिकारिक रूप से चींटियां दुनिया की सबसे स्मार्ट कीट हैं। इनमें 2.5 लाख ब्रेन सेल्स होती हैं। कई लोगों का मानना है कि चींटियों का खून नीले रंग का होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चींटियों का खून पूरी तरह से बेरंग है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चींटियां सभी जीवों के द्रव्यमान का 25% हिस्सा निर्मित करती हैं। कुछ चींटियों के बिल जमीन में 2 फीट तक गहरे होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चींटियों का अस्तित्व आज से 110 से 130 मिलियन पूर्व मिड क्रेटेशियस पीरियड से है। इसका अर्थ ये हुआ कि चींटियां डायनासोर्स के समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं। चींटियों के विकास में 4 चरण होते हैं। पहला, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लार्वा चरण में जो पोषण और देखभाल प्राप्त होती है वही उसका वयस्क रूप का निर्धारण करते हैं। जिन लार्वा को अच्छा पोषण मिलता है उनमें पंखों का विकास होता है और वे रानी चींटियां बनती हैं। जिन लार्वों को भोजन के स्रोत कम होने के कारण पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है वे कार्यकर्ता चींटियां में विकसित होती हैं। कार्यकर्ता चींटियों के पंख नहीं होते। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती हैं: रानी चींटी, मादा श्रमिक और नर चींटी। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों की तुलना में बड़ा होता है। सभी चींटियों के पंख नहीं होते, केवल नर और रानी चींटियों के पंख होते हैं। केवल रानी चींटियां की प्रजनन में क्षमता होती है। इनकी मुख्य भूमिका हजारों अंडे देना है, जिससे इनकी कॉलोनी मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य मात्र रानी चींटी से रिलेशन बनाना है। उसके बाद ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। एक बार जब रानी चींटी रिलेशन बनाती है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाली सभी श्रमिक चींटियां मादा होती हैं। ये सभी मादा चींटियां बाज होती हैं और प्रजनन में कोई योगदान नहीं देती हैं।
चींटियों की कॉलोनी में 20% चींटियां ऐसी होती हैं जो कुछ काम नहीं करती। रानी चींटी की मृत्यु के बाद कॉलोनी की बाकी चींटियां अधिक समय तक जिंदा नहीं रहती, वे भी कुछ महीनों में ही मर जाती हैं। चींटियां जुझारू प्रवृत्ति की होती हैं। यदि उनमें लड़ाई हो जाए तो वे मरते दम तक हार नहीं मानती और लड़ती रहती हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से एक ओलिक एसिड नामक केमिकल निकलता है, जिससे अन्य चींटियां ये जान लेती हैं कि वह चींटी मर चुकी है। मरने के बाद चींटियों के शरीर से निकला केमिकल यदि दूसरे चींटियों पर डाल दिया जाए तो अन्य चींटियां उन्हें भी मरा समझने लगेंगी। पृथ्वी पर मनुष्य और चींटियां ही हैं जो अपना भोजन संचय करके रखती हैं। शरीर की बनावट और वजन के कारण ऊंची बिल्डिंग या हवाई जहाज से फेंकने पर भी चींटियों को चोट नहीं लगती। चींटियों को अक्सर एक कतार में चलते हुए देखा जाता है। ऐसा वे इसलिए कर पाती हैं क्योंकि चलते हुए ये चींटियां फेरोमोन्स नामक रसायन स्रावित करती हैं, जिनकी गंध को सूंघते हुए पीछे की चींटी आगे चलने वाली चींटी का अनुसरण करती है और इस तरह एक कतार बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी बुलेट चींटी है, जो पनामा जंगल में पाई जाती है। इसकी लंबाई 1.6 इंच तक बढ़ सकती है। 6 इंच लंबे पंखों वाली एक प्रागैतिहासिक चींटी की खोज की गई है, जिसे टाइटेनोमारिया गिगेटम के नाम से जाना जाता है। यह अब तक अस्तित्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चींटी है। ब्लैक गार्डन चींटी का जीवन काल 15 वर्ष कुत्ते की तुलना से अधिक होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग चींटी है। इसके कारण 1930 के दशक के बाद से 3 मौतें हो चुकी हैं। अमेजन वर्षा वन में फायर चींटी अपने पैरों को एक साथ जोड़कर बेड़े जैसा आकार लेती है। यह उन्हें नदियों में तैरने और जंगल में यात्रा करने में सहायता करता है। फायर चींटी लगभग 9 घंटे प्रतिदिन सोती है। बुलेट चींटी का डंक किसी भी कीटों में सबसे दर्दनाक होता है। इसके विष से भरे डंक का असर 24 घंटे तक रह सकता है। इसकी तुलना 240 वोल्ट सॉकेट में अपनी उंगली डालने से भी की गई है। सेल्फ मेकिंग एंट ऐसी चींटियां हैं जो चींटियों की अन्य कॉलोनी से अंडे चुराती है और अन्य अंडों से निकलने वाले बच्चों को अपना दास बनाती है। बुलेट चींटी का डंक इतना तीव्र होता है कि ये एक टैरेंटुला को पैरालिसिस कर देता है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली आर्मी चींटी बिलों में नहीं रहती। ये चींटियां हमेशा चलती रहती हैं। लीफ कटर चींटियां के शरीर में एक एंटीबायोटिक स्रावित होता है जो मशरूम की खेती में सहायक होता है। मादा श्रमिक चींटियां अपने बिलों से 200 मीटर तक लंबी यात्रा कर सकता है। छोटे आकार के जीव के लिए यह एक लंबी दूरी है। सुपर कॉलोनी चींटियों की विशाल कॉलोनी होती है। इसमें 300 मिलियन तक चींटियां रहती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी दक्षिणी कैलिफोर्निया में है, जो 600 मील तक फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया हरी चींटी के द्वारा बनाई गई कॉलोनी 12 पेड़ों तक फैली हो सकती है। बारिश के दिनों में हम देखते हैं छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं। चींटियों के पंख लग जाते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि कुछ दिन पहले जो चींटियां जमीन में चलती थीं वह आज आसमान में कैसे उड़ रही हैं। लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि क्या कारण है कि बरसात के दिनों में चींटियों के पंख आ जाते हैं। चींटियों और कुछ कीड़ों की प्रजाति होती है जिनके बारिश से पहले पंख निकल जाते हैं और कुछ समय बाद इनके पंख टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया मादा चींटियों के प्रजनन के कारण होती है। इन पंखों को चींटियों का सहयोगी कहा जाता है, क्योंकि चींटियों के पंख प्रजनन के समय घोंसला ढूंढने में काम आते हैं। साथ ही घोंसला मिलने के बाद चींटियां इन पंखों को अपना भोजन बना लेती हैं। सामान्य नर और युवा मादा चींटियों के ही पंख आते हैं। पंखों की वजह से चींटियों को खतरा महसूस नहीं होता है। बसंत ऋतु के समय चींटियों का प्रजनन होता है। इस समय चींटियों के पंख लग जाते हैं। वह उड़कर पेड़ों पर या अच्छी जगह देखकर अपना घोंसला बना लेते हैं। प्रजनन के लिए घोंसला मिल जाने पर पंख चींटियों के किसी काम नहीं आता है। ऐसे में मादा चींटियां इन पंखों को अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लेती हैं। सामान्यतः पंख वाली चींटियां झुंड में रहती हैं। ऐसे में यह खतरा कम महसूस करती हैं। कई बार घर के आसपास बारिश के दिनों में छोटे छोटे कीड़ों को उड़ते हुए देखा होगा। असल में ये चींटियां होती हैं जो अपना घोंसला तलाशने में लगी रहती हैं। आमतौर पर रिलेशन बनाने के बाद नर चींटियां मर जाती हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है।
इसके बाद मादा चींटी किसी बिल में या पेड़ों की जड़ों के अंदर अपना घोंसला बनाकर अंडे देती है। इसके पश्चात उन्हें पंखों की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे में पंखों को भोजन बना लेती हैं। विज्ञान के अनुसार यही कारण है कि बरसात के दिनों में चींटियों के पंख निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।